नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूं मौके पर खरखोदा क्षेत्र में, प्रॉपर सोनीपत जिले का शहर है खरखोदा। यहाँ एक ऐसा केस सामने आया है। आज बेटी को माँ का दुख क्या होता है और बेटी के साथ में कई बार गड़बड़ होती है तो माँ का दुख क्या होता है। आज ये बहन है, आज माँ की समस्या लेके बैठी है। माँ का ये भी पता नहीं वो सही सलामत है या नहीं है। आज इनसे पूछेंगे माँ कैसे गई है, पास में क्या बात थी क्या नहीं। सीधा सीधा मेरा बताना है कि माँ लापता हुई है इस बहन जी की। आज ये हमारे पास में बैठी है, तो ज्यादा समय ना गवाते मैं सीधी सीधी बात करना चाहूंगा। ये बहन जी से ये बताएंगे क्या वजह थी क्या नहीं। तो बहन जी मेरा आपको राम राम जी। राम राम भाई साहब। अपना शुभ नाम क्या है बहन जी? बबीता है जी। बबीता बहन जी, जो ये तस्वीर ले रही हैं ये माता जी हैं आपकी? हाँ जी, ये मेरी मम्मी हैं। इनकी कितनी की उम्र थी? ये 65-64 साल की थी जी। फिर कहाँ चली गई और कब से लापता है? ये कल सुबह 5 तारीख 5 नवंबर से जी जी सुबह 3 बजे से सिसाना गांव से लापता हैं जी। ये जी। सिसाना में इनका बेटा और बहू रमे थे। बहू का मायका वैसे हमारा प्रॉपर गांव है जी। मतलब आपकी भाभी का माई का मतलब? मेरी भाभी का मायका है। जी जी किसी घरेलू रीजन से वहां पर रमे थे वे। जी 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 और मेरी मम्मी साथ में रहा करती। जी जी। तो मानसिक परेशान थी वो पिछले 1-1.5 साल से, थोड़ा सा डिप्रेशन की शिकार थी। जी जी जी। तो इसमें आपका क्या मानना, मतलब झगड़े में गई है या कोई और मामला था या क्या वजह थी? ऐसा भाई साहब, मानसिक परेशानी तो उन्हें थी, ये जी घरेलू भी थी। अब हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि वो अपने आप गई है या बहू बेटे ने निकाल ली है। बहू की माँ भी थी साथ में। जी। वो तीनों परेशान तो करया करते, हमने पता था इस बात का। वो किस तरह गई हमने नहीं पता। यो झगड़ा कितने दिन से चल रहा था अंदाजा जो है? ये तो जी कई साल हो गए, अब तो 3-4 साल से ज्यादा ही चल रहा था। लेकिन मेरी मम्मी का तो कोई, पापा मेरे पीछे 1.5 साल पहले एक्सपायर हो गए, मम्मी का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। फिर माँ जो भाई के साथ में रह रही उसके ससुराल में, आपके घर पे माँ रह नहीं रही थी या और कोई सहारा नहीं था माँ का? सारा तो जी हम में थे मेरी मम्मी का। बड़ा भाई मेरा एक्सपायर हो रहा है, फादर मेरे एक्सपायर हो गए। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 हैं जी। जी। तो बड़ी भाभी है वो अलग रहा है, उसका कोई मैटर नहीं है। एक्चुअल में मतलब रियल बात जो है वो ये है कि मेरी मम्मी पेंशन लेती है मेरे फादर की, गवर्नमेंट। जी जी। और जो भाभी भाई हैं उनके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का। अच्छा अच्छा। वो मेरे फादर की मदर की दोनों की इनकम पे चल रहा है उनका काम। मतलब सीधा सीधा न्यू केस का है कि पेंशन के ऊपर नीयत खराब हो रही है किस्म। पेंशन के ऊपर वो भी रही, जीरो न मिला भी था सब कुछ। लेकिन वो ले पीछे भी उसने जीने नहीं दे थे। जी जी जी। हर तरह से परेशान कर रखी थी वो, जो कह सका ना एक लास्ट परेशानी। जी जी। उस हद तक परेशान थी वो। नाम तो अच्छी तरह बात करने दिया करते, दोनों बहनाते हैं। बात करते तो पास में बैठे रहा करते जी। फोन स्पीकर पर लगा के। मतलब एक बेटी भी माँ से बाप करने की चोर हो रही है। बात चोर हो रहे थे जी पिछले 1-1.5 महीने से, तो बहुत ज्यादा। वह डिप्रेशन में थी। अच्छा, उसकी कॉपी कुप्पी जो बैंक का अकाउंट था सब इनके पास था। हमने एटीएम बनवा कर अपने पास रख रखा था। वो पहले मेरे पास थे 8-9 महीना से जी। लेकिन बहू ने और बहू की माँ ने वो भी पसंद नहीं था। वो मेरी मम्मी तो पूछे गई, ये बात हमने कल ही पता लगी है। जी जी। खुद बहू की माँ ने बताया है। आके एटीएम बनवा रहे थे, वो एटीएम भी बंद करवा दिया मैंने। हमने नहीं पता ही ना क्यों कर बंद करवाया। पेंशन लेकर गए होंगे, मेरी मम्मी से जबरदस्ती पूछा होगा। जी जी। वो बेचारी कैसे बतावा, नहीं पता बेटी और जमाई पे भी उंगली उठ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बताया नहीं ना, जबरदस्ती करी है, वो हम नहीं पता वो कैसे गायब हुई, कहाँ गई। 5 तारीख न 4:30 बजे मेरे पास कॉल गई है मेरे भाई की। जी, 2 दिन पहले। कल सुबह। आज 6 की ये वीडियो है जी। और 5 तारीख ने फोन गया सुबह 4:30 बजे। सुबह जी के उठ ली बहन जी। मैं कहा इस टाइम उठने का क्या टाइम है मेरा? जी जी। मैं सफीदो रहती हूँ सर। जी जी। तो यूं बोला उठ ले, माँ गायब होगी। मैं कहा कहाँ तो होगी, क्या बात हुई? और कुछ बात ना हुई, कति ठीक ठाक थी। सांझ का है ना पूड़े खाकर सोई थी। ओही अष्टमी का व्रत था पहले दिन। सब माता अपने बच्चा खातर व्रत करें, लेकिन हमारी माँ पे पाबंदी थी वो बेटिया तभी बात ना करे। ये सिचुएशन में वो निकली है जिगर। तो ये बताओ, ऐसा हमने नहीं पता, कोई कंफर्म नहीं है हमने। आप जब ससुराल में थे, हाँ जी,
अपने वहाँ तो माँ कुछ बता नहीं पाती, बता रहा फोन स्पीकर ऑन होता, पास में बैठे स्पीकर ऑन होता जी। और ये माँ बेटी धमकी दिया करती, उस भाई का 2 बच्चे हैं, अकीन न लेकर तू वे सक जा, ऊ नहीं जान देंगे तेरी छोरी दो रहे भी तना। डिप्रेशन की दवाई चला करती मेरी मम्मी की, मन वहां मतलब भाई वाले इन बच्चे लेके बेसक जा, बच्चा न लेकर जा। पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ब्लैकमेल कर रखी थी, क्योंकि वो ड्रिंक करे था, उन्हें पैसे चाहिए थे। जो बच्चे मतलब ये बात कौन करे, भाई करे भाभी करे? भाभी की माँ और भाभी, भाई नहीं। मतलब खुद के जो पेट के जमे उड़ हैं उन बच्चा ने भी सासू के वाला कर दे, देने थे या नहीं देने थे हमें नहीं पता इस बात का, धमकी दे रहे थे क्या कि ये बच्चे मारे नहीं हैं, ये उन माँ बेटिया का कहना जी, तेरे लड़के के हैं तो तेरे हैं ये जी। हमने लड़की बटेऊ बटेऊ का नहीं, सुसरे की प्रॉपर्टी देख कर ब्याह रखी थी जी, जी। जो मेरे फादर ने पीछे जमीन मोल ली थी वो भी नाम करवा ली जबरदस्ती मेरी मम्मी से, जबरदस्ती बिल्कुल। देखो वो तो है बहन जी, माँ बाप सब कुछ बच्चे के लिए जोड़ा है, लेकिन जब माँ बाप परेशान हो तो कई बार दुखी होते गौशाला में भी दे दे है ना। बिल्कुल। बहू बेटे का कोई हक नहीं होता माँ बाप की प्रॉपर्टी पर, अगर वो उनके अच्छे संतान नहीं है तो सेवा करें, सब कुछ होने का है। हाँ, सेवा का तो जी मौका ही नहीं आया था। 2019 में मेरे पापा रिटायर आए थे, उसके बाद तो इनके साथ दिक्कत शुरू कर दी थी। आज जो एक बेटी न माँ का दुख मानना है, आप बैठे उस घड़ी को लेके कि मानना माँ के साथ में कुछ मानसिक रूप से कमजोर थी या दुविधा में गई, आपका निजी मामला के कहना? निजी मामला ये है जी, डिप्रेशन में तो थी मेरी मम्मी, अब सीनियर वो ही नहीं की वजह से, रीजन यही था बेटे का घर उजड़ता दिखा था जी, जी। डिप्रेशन ओनली यही था। कोई भी माँ ये नहीं चाहोगी मेरे बेटे का घर उजड़ जा, वो भी जब हम सक्षम। हाँ, तो मेरी मम्मी ने सोची चलो कोई बात नहीं, बेटा तो जो भी है, मैं अपनी पोता पोतिया कर बहू का खर्चा यहाँ बैठेगा पुगाऊंगी। लेकिन बहू ने और उसकी माँ ने जीवा बात भी नहीं सुनाई। खर्चा देते देते भी मेरी मम्मी ऐसी बना दी, हर चीज से बंधन। 10 रुपए कहीं दे रही थी ना, वो भी खुद लेकर अपने अकाउंट में। आज उम्र कितनी होगी? 64-65 साल होगी। 64-65 साल सर। और जो घर से निकली है वो हमने कहे निकली है निकाली, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे, पुष्टि नहीं हो रही जी, हम भी नहीं कर रहे, आप तो क्या जी। लेकिन समाज के यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमने हेल्प की जरूरत है, मदर है। आप सब लोग शक्ति मीडिया के जो दर्शक हो, किसी ने भी अगर मेरी मदर दिखा है तो हम नंबर नीचे स्क्रीन पे दे देंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी ने ढूंढने में मेरी मदद करो, इसका कोई सहारा नहीं है। आज आप सब लोग ही मदद कर सको। ये कहीं भी नजर आवे माथे पे एक निशान है, मानो शक्ल तो बहुत लोगों की मिल जाए आपस में, कृपा करके हमने परेशान भी ना करे किसी अजनबी ने भी देखा। अगर सेम यही चेहरा मिला अपने पास बिठा के, उन्हें प्यार से बेला फुसला के, नंबर हमारा स्क्रीन पर होगा, अपने पास बिठा लियो और हमसे कांटेक्ट कर लेना। आज इससे बड़ी बात क्या होगी? और जब एक बेटी माँ को ढूंढने के लिए आई है, और भाई साहब के चैनल के माध्यम से मैं समाज को एक मैसेज और देना चाहूंगी। जी जी। सब माता पिता तो रिक्वेस्ट है मेरी, अगर निकम्मी औलाद हो ना तो टाइम रहते उनसे सेपरेट हो लो। उनके पीछे यूं मत सोचो कि बेटा बहू है हम इनका बसा देंगे। एक माँ या पिता कभी भी बेटे का घर नहीं बसा सकते। हाँ, सब पे ये चीज लागू नहीं होती, ये हमारे घर की बात है। पूरा देश एक जैसा नहीं है। कई बहुएं भी इतनी अच्छी हुए हैं कि वो बहू बेटी और बेटे दोनों की पूर्ति कर दे हैं। तो ये भी रिक्वेस्ट है मेरी कि उन बहना का तो साथ दो, लेकिन जिसके भी घर का मैटर है उन्हें सब तो ज्यादा पता हो है इस बात का। पूरा भरोसा मत करो, पूरा भरोसा किसी पर ना करो। मैं भी एक माँ हूँ, आज मैं एक मीडियम एज में हूँ, ना अपर में हूँ ना लोअर में हूँ कि मैंने पता नहीं हो। बच्चों का करो, उन्हें जरूरत हो हम धरती पर उन्हें लेकर वहां, लेकिन अपने हक खो के नहीं। और आज की युवा पीढ़ी तभी मेरी रिक्वेस्ट है, माँ बाप भगवान ना समझो, उन्हें मत समझो, इंसान है वे भी। उन्हें हम पैदा कर दिए, इतने बड़े कर दिए, अगर उनका हम फर्ज नहीं निभा सकते ना तो कम से कम परेशान मत करो उन्हें, उनके हाल पर छोड़ दो। आजकल के लोग पैसे के लिए माँ बाप ने जमीन में मिला दे। मेरे माँ बाप तो मिलाए हैं, जबरदस्त मिलाए हैं। ऐसी संतान किसी के ना दे। मेरे पिताजी भी चले गए, आज माँ का पता नहीं जिएगी मरेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। इससे बड़ा दुख क्या होगा जब एक बहन रोती बिलबिलाती ये कह रही है कि मेरी माँ का यही पता नहीं किस हालात में होगी।
मेरा साफ साफ ये विनती है, हालांकि किसी बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे कौन सा पक्ष सही है कौन सा नहीं, लेकिन इस बात की जरूर विनती है लोगों से, ये माता जी जहाँ भी मिलती हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले पे हमारे पेज पे भी चैनल पे भी ये वीडियो अपडेट रहेगी। और पर्सनल नंबर हमारा चैनल का है ही, लेकिन इस बहन जी का भी नंबर मिलेगा। किसी भी भाई बहन ये दिखती है तो इसको समझा के हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करके कॉल करें और अपने पास बिठाए रखें। कुछ एक क्षण में हमारे चैनल के माध्यम से भी और परिवार की तरफ से भी कोई न कोई मदद मिल ही जाएगी, कोई कोई पहुंच ही लेगा वहां पे। और इसमें ज्यादा कहने का कुछ भी नहीं है, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। जी जी दिखा दो, कुछ निशान बता निशान है मेरी मम्मी के माथे पे। अगर किसी बहन भाई ने भी ये नजर आवे तो ये देख के तब पुष्टि करें इस चीज की कि मेरी मम्मी है या नहीं है। इनका कौशल्या नाम है, 64-65 साल की एज है, कलर साफ है, इनका 5 फुट 1 इंच हाइट है। कृपा करके अगर ये किसी ने भी दिखे तो हमसे कांटेक्ट करें। नंबर भाई साहब मैं बताऊं? जी जी हाँ नंबर बता दो वीडियो में जी। हाँ जी, ये जो मैं नंबर बता रही हूँ ये मेरे हस्बैंड का है जी। आप में से किसी को भी अगर पता लगे तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सको। साथ में धर्म भाई साहब का भी नंबर आपने डिस्प्ले पे मिलेगा, 9254 60 24 80। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट मदद करो हमारी। 9254 60 24 80 जी। और ज्यादा कहने का कुछ भी नहीं बचा है। जहां भी ये माता नजर आती है आप लोग जरूर मदद करना।